के भोजपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासनिक सिस्टम की सुरक्षा पर कड़े सवाल खड़े कर दिए। जी हां, बहुत ही बड़े सवाल। एक शख्स जो खुद को कभी ईडी का डायरेक्टर और कभी चीफ जस्टिस और कभी गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर का पीए बताता था, और क्या किया इस फर्जी अधिकारी की। सुनिए, इस फर्जी अधिकारी का नाम है अभिषेक अग्रवाल। जी हां, जो पटना के बुद्धा कॉलोनी का रहने वाला था। देखिए क्या कुछ किया था ये फ्रॉडगिरी, आपको सब बताते हैं। इसके पास से करीब 2,61,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं, कई मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं और फर्जी सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। तो देखिए कितना बड़ा फ्रॉड था ये अधिकारी। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। तो ये फ्रॉड अधिकारी था, किस तरीके से लोगों को ठगता था। चलिए इसके पुराने क्राइम रिकॉर्ड आपको बताते हैं। पुराना क्राइम रिकॉर्ड सुनकर आप दंग रह जाएंगे, बहुत ही दंग रहने वाले हैं। गौर से सुनिएगा खबर को। यह कोई पहली वारदात नहीं थी जो इसने घटना को अंजाम दिया, बल्कि 2022 में इसने खुद को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बताकर डीजीपी को फोन किया था। देखिए डीजीपी को फोन करता है और एक बार तो आईपीएस अफसर के पक्ष में फैसला करवाने के लिए दबाव भी बनाया था। डीजीपी से 40 से 50 बार बातचीत तक की है इसने, और 2018 में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल भी जा चुका है। लेकिन फिर यह वारदात किया है इस लड़के ने। 2014 में एक एसपी को ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूला था। देखिए बहुत बड़ा फ्रॉड था ये, और कई आईएएस आईपीएस अफसरों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर दबदबा बनाता था। कैसे करता था ठगी, देखिए दबदबा बना के कैसे ठगी करता था। सुनिए, देखिए पहले होता क्या था, फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था ये लड़का। देखिए उसके बाद बड़े अधिकारियों की डीपी लगाकर भरोसा जीतना था, और सफाई हो रहा था। बता रहे आपको कि खुद को ईडी जज या मंत्री का पीए बता रहा था, और फिर ट्रांसफर पोस्टिंग और केस मैनेज करने के नाम पर दबाव बनाता था बार बार। और इस बार भी उसने हाईकोर्ट के जज के साथ फोटो लगाकर खुद को बड़ा आदमी साबित करने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए बहुत बड़ा फ्रॉड, और अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है ये फ्रॉड अधिकारी। देखिए भोजपुर के नवादा थाने में आरोपी पर लगभग बीएनएस की 5 धाराएं, एक नहीं 5 धाराएं, और आईटी एक्ट की 2 धाराएं और एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली का केस दर्ज किया है, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो देखिए अब जेल में सड़ रहे हैं अधिकारी, और ये फ्रॉड थे। सबसे चौंकाने वाली बात क्या बताएं आपको, देखिए ये एक ही शख्स बार बार बड़े अधिकारियों को फोन कर उन्हें गुमराह करता। और गुमराह कैसे करता, देखिए बता दें आपको कि क्या सिस्टम में वेरिफिकेशन की कमी है क्या, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, या फिर ये ठग नेटवर्क बहुत गहरा है। देखिए पूरी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत ही बड़ा सवाल है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो ये कैसे करता था, पूरी घटना आपको बताएंगे। देखिए ये, लेकिन ये बता रहा है कि डिजिटल जमाने में पहचान का खेल कितना खतरनाक हो चुका है। ये यही बताता है ये खबर, और पूरा मामला सुनिए कैसे करता था ठगी, कैसे क्या क्या किया है इस फ्रॉड अधिकारी ने, सब आपको विस्तार से सुनिए। भोजपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला है जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को सवाल खड़े कर दिया है। और देखिए पूरी बात आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या किया है। 27 अप्रैल 2026 को जिला अधिकारी, जी हां, जिनका नाम है तनय सुल्तानिया, और उस सरकारी मोबाइल से एक व्हाट्सएप कॉल आता है उनको, ठीक है। उसके बाद कॉल करने वाला खुद को दिल्ली से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का डायरेक्टर बताता है। देखिए ईडी का, और सरकारी काम के नाम पर डीएम पर भी दबाव बनाने लगता है। ये ऐसे नहीं था, शुरुआत में मामला बहुत ही गंभीर लगा, लेकिन जल्द ही डीएम ऑफिस को शक हो गया। इसके बाद 28 अप्रैल को, गौर से सुनिए, 28 अप्रैल को नवादा थाने में केस दर्ज कराया गया, और जैसे ही शिकायत दर्ज हुई एसटीएफ और पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। और एक्टिव होगी, देखिए तकनीकी जांच के जरिए कॉल की लोकेशन ट्रैक की गई। उसके बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था ठिकाना, देखिए, लेकिन आखिरकार पटना के कोतवाली इलाके में उसकी लोकेशन मिल ही गई पुलिस को। फिर पुलिस ने घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान पटना के बुद्धा कॉलोनी निवासी अभिषेक भोपलकर, देखिए भोपलकर उर्फ अभिषेक अग्रवाल पूरा नाम, उसके रूप में हुई है। इसके बाद इसके पास से करीब बताए थे आपको, जैसे कि 2,61,000 कैश बरामद हुए थे, और मोबाइल फोन भी दर्ज हुआ था। इसके पास सिम कार्ड भी बरामद हुए थे फर्जी, और पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल भी किया। ये सब मैंने आपको सारी बात बताई। देखिए जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में तो जेल भेज दिया गया, लेकिन ऐसा फ्रॉड अधिकारी, देखिए किस तरीके से उन्होंने फ्रॉड किया। जांच में सामने आया है कि अभिषेक कोई नया अपराधी नहीं है, बल्कि बेहद शातिर ठग है, जो लंबे समय से बड़े बड़े अधिकारियों को निशाना
निशाना बनाता रहा है। तो देखिए किस तरीके से उसने 2022 में खुद को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बताया और कैसे कैसे ठगी करता था। डीजीपी एसके सिंघल को फोन किया था इसने, और एक बार तो आईपीएस अधिकारी के पक्ष में फैसला लेने के लिए दबाव भी बनाया था। और इतना ही नहीं, बता दें आपको कि डीजीपी को इस फर्जी कॉल के बीच 40 से 50 बार बातचीत भी हुई थी, और इस मामले में पहले भी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब यह धर दबोच आ गया है। देखिए अब जो भी अधिकारी फ्रॉड करेंगे वो बच नहीं पाएंगे, और अभिषेक का तरीका बेहद खतरनाक था और सुनियोजित होता था। देखिए वो फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करता, किस तरीके से अधिकारियों और जजों को ठगता, उसके साथ फोटो खिंचवाता और फिर तस्वीरों को व्हाट्सएप डीपी में लगाता था ताकि लोगों को शक ना हो, और ईडी अधिकारी चीफ जस्टिस या गृह मंत्री का पीए बताकर अधिकारियों पर दबाव बनाता था। देखिए तो इस तरीके का आदमी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर केस मैनेज करने तक के नाम पर वह लोगों को गुमराह करता था, और उसके खिलाफ पटना में, भोजपुर में, भागलपुर में समेत कई जगह पर रंगदारी और धोखेधारी का मामला पहले से दर्ज है। लेकिन उसके बाद भी इसने फ्रॉड किया, और बिहार जो जिस तरीके डीएम थे वो पहचान नहीं पाए, लेकिन जांच हुआ उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे एक न्यूज़ 24 के माध्यम से। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं था आपके